सो हेलो एवरीवन, दिस साइड सीए परिधि कोठारी एंड आई नो कि आपको मेरे डीटी पेपर एनालिसिस का बहुत वेट रहता है बिकॉज मेरा एनालिसिस काफी कुछ जो है वो सही हो जाता है एंड यू लाइक इट। ओवरऑल आपको पता चल जाता है कि पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है और हम इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हैं, हमको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। और मैं सिर्फ एनालिसिस नहीं बताती हूँ, सिर्फ पेपर पैटर्न नहीं बताती हूँ, मैं बताऊंगी आपको साथ ही में कि अटेम्प्ट करने की आपको क्या सीक्वेंस रखनी है पेपर को, वो 3 आवर्स एग्जाम के आपको कैसे मैनेज करने हैं, आपको एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन से टॉपिक से जो आप बिल्कुल स्किप करके जा सकते हो। ये प्रिपरेशन के 1.5 डे में भी कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो अगर आपने नहीं भी पढ़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और कुछ ऐसे लिमिटेड टॉपिक्स लाइक जैसे मैंने थंबनेल डाला है ना कि 11-12 चैप्टर्स कर ही आपका 85-90 मार्क्स का पेपर बन जाएगा। सो आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। और ये कैसे होगा वो सब कुछ अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखने वाले हो, ठीक है। तो अभी आपकी स्क्रीन पर आपको 4 अटेम्प्ट्स के पेपर्स दिख रहे होंगे जो कि है मई 24 से लेकर सितंबर 25 तक। अब डीटी का पेपर पैटर्न तो पूरा ही सेट रहता है, लेकिन एक स्टार्टिंग में ही मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि लास्ट टाइम सितंबर 25 में नेपाल का पेपर ऐसा आया था कि इट वॉज नॉट एट ऑल लाइक पेपर पैटर्न के हिसाब से था ही नहीं, और ना ही कुछ ऐसे चैप्टर्स की कोई सीक्वेंस फॉलो करी थी, कुछ भी नहीं था। बहुत डिफरेंट पेपर देखने को मिलेगा था और बहुत हाई लेवल भी था। तो एक्सपेक्टेड है कि कभी आईसीआई ऐसा भी कुछ कर सकता है, और अगर उनके साथ कर सकता है तो हमारे साथ भी फॉर श्योर ऐसा हो सकता है। सो हमको उस चीज के लिए तैयार रहना है, लेकिन हम उस 90% अपनी गट फीलिंग के साथ जा रहे हैं कि यार इंस्टीट्यूट अभी तक ऐसा नहीं करते रहा है हमारे साथ, तो एटलीस्ट तो आगे भी ऐसा नहीं करेगा। बट अगर ऐसा हो भी जाता है, पेपर पैटर्न बदल भी जाता है, तो भी ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है इससे इतने नंबर का आएगा कि आप क्लियर कर लोगे, पास से फेल वाला डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। जस्ट इतना कर लेना कि वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रही हूँ ना उसमें से कुछ स्किप मत करना, क्योंकि आप आधी अधूरी स्ट्रेटेजी फॉलो करके जाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। आप पूरी फॉलो करो, आप किसी की भी फॉलो करो, पर आप कंप्लीट उसको फॉलो करो, ठीक है। सो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि फर्स्ट क्वेश्चन तो हमेशा टोटल इनकम से आता है, जिसके पीछे आप अपना मेजर टाइम लगा देते हो, लेकिन वो टोटल इनकम में से भी मेजर पार्ट तो पीजीबीपी का रहता है, और पीजीबीपी को इस टाइम पर कितना भी पढ़ने की कोशिश करो वो नहीं आप सॉर्ट कर सकते। सो एट लास्ट आप पीजीबीपी की समरी बनाने के लिए उसका एक मास्टर क्वेश्चन देख लो, और एडजस्टमेंट शीट्स अवेलेबल है। सो आप यूट्यूब पे टाइप करोगे ना कि सीए फाइनल डीटी पीजीबीपी एडजस्टमेंट शीट, तो आपको एडजस्टमेंट शीट्स मिल जाएगी। तो आप सिर्फ उतना करके चल जाओ, उसको अच्छे से लर्न कर लो, तो 14 मार्क्स में से आपके 7-8 मार्क्स तो वहां से उस शीट से ही सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। फिर सेकेंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट रहता है ये थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहता है पूरे पेपर में, बस यहाँ पर ही आईसीआई को चेंजेस करता है। सो लास्ट 2 अटेम्प्ट्स अगर आप देख रहे हो तो सितंबर में उन्होंने एओपी बीओआई का क्वेश्चन पूछा था, उससे पहले उन्होंने एलएलपी और एसईजेड का क्वेश्चन पूछा था, और उससे 2 अटेम्प्ट्स पहले तक उन्होंने कैपिटल गेन का पूछा था। तो इस बार चांसेस तो हमको कैपिटल गेन के ही लग रहे हैं ज्यादा, और कैपिटल गेन में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि फाइनल में कैपिटल गेन बहुत बड़ा है, लेकिन पूरे कैपिटल गेन से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। सो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने इसी एनालिसिस में पॉइंट्स में आपको नीचे दे रखा है, ठीक है। तो ये पीडीएफ, ये जो एक्सेल फाइल है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप सिर्फ उतने टॉपिक्स करके चल जाना, आपका डेफिनेटली काम बन जाएगा। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मिलता है हमको एनआर टैक्सेशन से। एनआर टैक्सेशन में भी बहुत सारी रेट्स है लर्न करने की, आप सब कुछ को लर्न नहीं कर सकते। तो आपका सिंपल आप काम रखना कि यार शुभम सिंघल सर की वीडियो एनआर टैक्सेशन के लिए बहुत बढ़िया है, आप जितना मिक्स कर सकते हो उतना करना, बट एक टाइम के बाद फिर इसको छोड़कर आप बाकी टॉपिक्स पर फोकस कर लेना। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमको हमेशा चैरिटेबल ट्रस्ट से ही मिलता है। इसमें क्वेश्चन में यूजुअली 2-3 पार्ट्स पूछे जाते हैं, ठीक है, पॉइंट्स रहते हैं। सो चैरिटेबल ट्रस्ट के ही रहेंगे और वो थ्योरी पॉइंट्स रहते हैं, मतलब आईसीआई जनरली इसमें, क्योंकि हम तो क्या समझते हैं कि प्रैक्टिकल चैप्टर है, हम प्रैक्टिकल करके जाते हैं, बट आईसीआई इसमें ट्विस्ट करके क्या पूछ लेता है, थ्योरी क्वेश्चंस। तो आपको प्रोविजंस लर्न होने चाहिए, तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करना। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आता है डबल टैक्सेशन का। डबल टैक्सेशन के क्वेश्चंस यूजुअली मैनेजेबल रहते हैं, तो ये वो नंबर स्कोरिंग एरिया है आपके लिए, राइट। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आता है टीडीएस टीसीएस और एडवांस टैक्स से, जो कि यूजुअली टफ रहता है, मतलब हमारे लिए वो टफ पड़ता है क्योंकि इतने सारे सेक्शन से याद करने को, इतने सारे एडजस्टमेंट्स हम कहाँ कहाँ देखे। सो इसके आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे यूट्यूब पर, बहुत सारी फैकल्टीज ने डाले हुए, तो आप उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसिस करके जा सकते हो। तो इसमें परफेक्शन तो नहीं ला जा सकते हम, पर परफेक्शन के नियर हम बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। तो आप उतना करके चल जाना। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आता है ट्रांसफर प्राइसिंग से, जिसके लिए इस बार अमेंडमेंट है ना सेफ हार्बर रूल्स का। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आप स्पेशल फोकस करना। साथ ही में इसमें एएलपी कंप्यूटेशन के क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली सीयूपी मेथड वगैरह से।
सो वो भी आ सकते हैं, इवन थ्योरी पार्ट भी आ सकता है। सो आप इस चैप्टर के लिए हर तरीके से प्रिपेयर रहना, क्योंकि अगेन ये बहुत मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन, जो कि यूजुअली हमको एग्जाम में स्किप करने का होता है, क्योंकि आप इसके लिए अगर प्रिपेयर भी करके जाओगे तभी भी आप इसको अटेम्प्ट नहीं करोगे, इतना थ्योरी और इतना अनप्रिडिक्टेबल टॉपिक्स में से रहता है। सो बेटर एक अपना डिसीजन क्या रह सकता है कि आप इसको स्किप ही कर दो। अगर बाय चांस ये थोड़ा इधर उधर दिख भी जाता है, वैसे तो नहीं दिखा है अभी तक, बट वर्स्ट केस में अगर इधर उधर मिल भी जाएगा तो उसके लिए इतने सारे टॉपिक्स करना आई डोंट थिंक सो वर्थ इट है इस टाइम पीरियड में। सो आपने जो बाकी चैप्टर्स है उस पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं, वो असेसमेंट प्रोसीजर से आता है, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है ऑफकोर्स, और वो 4 नंबर के लिए आता है। इसके बाद जो 5th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में 3 पार्ट्स आते हैं। सो एक असेसमेंट प्रोसीजर से आ गया, एक आ जाता है अपील्स रिविजन से, अगेन असेसमेंट प्रोविजन से ही, या फिर मिसलेनियस प्रोविजन से भी आ जाता है, तो ये अनप्रेडिक्टेबल रहता है। और थर्ड पार्ट केस लॉस का आता है। सो जो हम बोलते हैं ना कि अरे केस लॉस तो बहुत ज्यादा मार्क्स वेटेज कैरी करता है, नहीं करता है, 4 मार्क्स के कैरी करता है। ये 4 मार्क्स के लिए आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, और वो भी 3 पार्ट्स में से आपको 2 ही अटेम्प्ट करना है, और 2 पार्ट्स में भी 5th क्वेश्चन तो हमको पूरा ही स्किप करना है ना एग्जाम में, तो आप इसके पीछे मत जाओ, तो फालतू चीजें नहीं करनी, जो इंपॉर्टेंट कोर एरिया है सिर्फ उसी पर फोकस करना है। फिर 5th क्वेश्चन में ही जो सेकेंड पार्ट आता है वो आता है बीईपीएस और मॉडल टेक्स्ट कन्वेंशन से 6 मार्क्स तक का। तो या तो इनकी पेयरिंग सेट हो जाती है या फिर एक ही चैप्टर आ जाता है, पर जो भी इन दोनों का वेटेज 6 मार्क्स तक का रहता है। सो इतने सारे चैप्टर्स को मिक्स मर्ज करके एक 5th क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम बोलते हैं कि बेटर है कि आप एग्जाम में इसको स्किप कर दो और अभी से वैसे ही तैयारी करो स्किप करने लायक। इसके बाद में 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट टैक्स ऑडिट से आता है, इवन ब्लैक मनी एक्ट से भी आ सकता है। सो आप 6 मार्क्स के लिए इसके लिए प्रिपेयर रहना। 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको मिलेगा गार से, जिसमें टैक्स कंप्लायंस, टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आपको गार पूरा करके जाना है 4 मार्क्स के लिए। 6th क्वेश्चन का बी पार्ट आता है एडवांस रूलिंग से 4 मार्क्स का, जो आपको ऑफकोर्स पूरा करना है। सो थ्योरी टॉपिक्स में मैंने आपको 4 टॉपिक्स बताए, टैक्स ऑडिट, ब्लैक मनी एक्ट, इसके बाद में गार और एडवांस रूलिंग्स, ये 4 टॉपिक्स। आपका कोर एरिया क्या होना चाहिए? डबल टैक्सेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट, ट्रांसफर प्राइसिंग, एनआर टैक्सेशन और कैपिटल गेन, ये 5 चैप्टर्स आपका कोर एरिया है। आपको कम कमांड किस पर बनानी है, लाइक आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स किस पर नहीं करना है, पीजीबीपी की सिर्फ एडजस्टमेंट शीट और समरी वो मास्टर क्वेश्चन देखकर जाना है। फिर टीडीएस टीसीएस के लिए आपको ऊपर ऊपर से ही देखकर जाना है, क्योंकि आप इस पे परफेक्ट नहीं बन सकते इसके लिए। ठीक है, एनआर टैक्सेशन में आप जितना मैक्स कर सको उतना बढ़िया रहेगा। तो ये चैप्टर्स कर ही आपके 70 मार्क्स तो पूरे कंफर्म्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो जो एक क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं वो तो 70 के अबव हुआ ना, वो तो हमको स्किप करना है, तो आप उसको अभी साइड में रखो, पहले इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इवन इस एनालिसिस में मैंने पास्ट अटेम्प्ट में कौन से टॉपिक्स आए हुए हैं वो भी लिख रखे हैं क्वेश्चन के क्रक्स में, लाइक क्वेश्चंस के नीचे अगर आप देखोगे तो आप उनको भी कंसिडर कर सकते हो कि वो टॉपिक्स तो अब रिपीट नहीं होंगे ना, उसके चांसेस कम है। सो आप वो लास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स के टॉपिक को स्किप कर सकते हो। इसके अलावा मैंने नीचे रिटन एनालिसिस में A-B-C कैटेगरी में चैप्टर्स को डिवाइड करा हुआ है। तो आपने अगर ए प्रायोरिटी के चैप्टर्स कर लिए तो आपके 70-75 मार्क्स वहां पर कंफर्म हो जाएंगे, बी प्रायोरिटी के कर लिए तो 15-20 मार्क्स वहां से हो जाएंगे, और सी प्रायोरिटी में से जितना आ गया उतना ठीक है, पर 10 मार्क्स से ज्यादा तक का नहीं आ सकता। ठीक है, तो सब कुछ इस फाइल के अंदर गिवन है, इवन रिटन एनालिसिस भी मैंने दे रखा है। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट में कुछ कंफ्यूजन लग रहा हो, मैंने थोड़ा जल्दी बोला, आपको समझ नहीं आया हो, तो आपको वो रिटन एनालिसिस भी मिल जाएगा। इसके अलावा इन चैप्टर्स से आपको एमसीक्यू भी मिल जाते हैं 8-10 मार्क्स के। तो आपके ये चैप्टर 70 + 10 मार्क्स 80 मार्क्स के नियर हो गए। उसके बाद अगर आप टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज कर लेते हो, जिसमें डिविडेंड लिक्विडेशन, एओपी, बीवाई, पॉलिटिकल पार्टीज लिक्विडेशन, इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट, ये सारे टॉपिक्स जो है ना ये आते हैं टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज में। तो आपके यहाँ से भी 6-8 मार्क्स तक के एमसीक्यूज बन जाएंगे। तो ये मानकर चलो कि अगर आपको पेपर में 85-90 मार्क्स का कवरेज करना है, तो मैंने आपको जो डिस्क्रिप्टिव के लिए चैप्टर्स बताए, टोटल मिला के वो 11 चैप्टर्स हो रहे हैं, और 12th चैप्टर है टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज। ये 12 चैप्टर्स आप करके जाओ और 85-90 मार्क्स का पेपर यहाँ से आपको मिलेगा। वर्स्ट केस में अगर कुछ ऊपर नीचे भी हो जाता है, चलो मानते, तो भी 75 से नीचे तो नहीं जाएगा, 70-75 के अप्रोक्स तो जाएंगे ही जाएंगे। उन 70 में से आप 45-50 क्यों नहीं स्कोर कर सकते? और ये तो हम मिनिमम बोल रहे हैं ना, अगर आप एग्जामिनेशन भी टारगेट करेंगे, इवन यू वांट टू स्कोर 60, तो भी आप इन टॉपिक्स पर ही अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाओ।
अब चैप्टर वाइज भी मैं आपको बता दूंगी कि आपको इसमें कैसी प्रिपरेशन करनी है, क्वेश्चन बैंक करना है, किसमें कंसेप्ट बुक करना है। इवन एमसीक्यू का भी मैं एक एनालिसिस आपके लिए ला सकती हूँ सेपरेट, जिसमें एमसीक्यू के कौन से चैप्टर्स हैं जिन पर हमको फोकस करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए तो आप मुझे बिल्कुल जल्दी से कॉमेंट कर दो, तो मैं आपके लिए एकदम बहुत जल्दी से वो वीडियोज भी ले आऊंगी। सो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।